नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 43 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का इसी तरह से वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से। तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इनके हाथ की स्थितियाँ हैं वो ये हैं कि हाथ अच्छा है आपका हाथ जो पिंकिश जो कलर होता है वो बिल्कुल पिंकिश पाम है इनकी। और रेखाओं का रंग भी जो मैं बोलती हूँ भाई बहुत गहरा है, यानी कि ख़राब स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर एक शब्द में हाथ अच्छा है। अब एक एक करके डिटेल्स लेते हैं। इनका है पाम स्क्वारिश। अब स्क्वारिश पाम जैसा मैं बताती हूँ भाई कि स्क्वारिश पाम वाले आपका माथा चेक कीजिए, आपका माथा चौकोर होगा। हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती स्क्वारिश पाम वालों की, और कहीं ना कहीं इनका जो शरीर होता है वो एक उम्र के बाद गठीला हो जाता है थोड़ा। स्क्वारिश पाम होने की स्थितियों में आप ज़ोर से बोल बोल के कभी नहीं लड़ते होंगे। ऐसे लोग बिल्कुल नहीं लड़ते ज़ोर से बोल बोल के। ऐसे लोग होते हैं कि बहुत सारी लंबी सी बात हुई, आपने 2 लाइन बोली, अपनी बात ख़त्म कर दी, अब चुप हो गए। आप ऐसे वाले जो जैसे चमचाकार हाथ होता है ना, वो लोग का होता है थोड़ा नेचर कि हाँ वो लोग काफ़ी ज़ोर से लड़ते हैं, बट आपकी स्थितियाँ वैसी नहीं हैं। दूसरा, इवन नंबर का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रहेगा। इवन नंबर का प्रभाव मतलब जैसे बच्चे हैं तो 2 होंगे, कोई बिज़नेस करेंगे तो पार्टनर 2 या 4 रहेंगे। कोई भी चीज़ जो इस तरह की होती है वो आपकी लाइफ में इवन नंबर का प्रभाव ज़्यादा बनता है। स्क्वारिश पाम वाले बहुत मेहनती होते हैं। शायद ये कहा जाए सबसे ज़्यादा मेहनती यही पाम होते वाले लोग होते हैं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से सबसे ज़्यादा मेहनती लोग स्क्वारिश पाम वाले होते हैं। बहुत अच्छी पाम मानी जाती है कि रेखाओं में बहुत कमी नहीं हो, जो कि आपकी नहीं है। बहुत ज़्यादा कमी आपकी रेखाओं में भी नहीं है। आपके हाथ में स्क्वारिश पाम में 2-4 चीज़ें और बताती हूँ। ख़ानदान में किसी न किसी की 2 शादियाँ ज़रूर होती हैं स्क्वारिश पाम वालों के। स्क्वारिश पाम वालों का एक और चीज़ होती है, मामा के या चाचा के ख़ानदान में हम बोले तो 1-2 व्यक्ति आप ऐसे देख लेना जिन्हें आप एक्स्ट्रॉर्डनरी बोल सकते हो, बिल्कुल नालायक हैं। वो स्थितियाँ भी इनके हाथ से बनती हैं। इसके अलावा पहला बच्चा गंभीर, दूसरा बच्चा चंचल स्वभाव का रहता है। ये भी इन लोगों के हाथ में ज़्यादा पाया जाता है। पुत्र योग भी जो है काफ़ी पाया जाता है। अब देखो जितना मैं बता रही हूँ स्क्वारिश पाम पे बता रही हूँ, रेखाओं का फ़र्क होता है, इसलिए हो सकता है आपको 100 में से 80 चीज़ें अपने ऊपर लगें, 20% चीज़ें आपको अपने ऊपर ना लगें। 20% जो 100% वाली होंगी वो आपकी रेखाओं वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, और बताती हूँ। स्क्वारिश पाम वाले जो लोग होते हैं ना, उनको बड़ी तमन्ना होती है कि हम पहाड़ों पे जाएंगे, वहाँ पे बिज़नेस करेंगे, वहाँ पे रहेंगे। ऐसी चीज़ें भी इनके मन में बहुत आती है। हार्ट का, बीपी का हमेशा ध्यान रखिएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होने की चांस होती है। स्क्वारिश पाम वालों की जो आयु होती है वो मोस्टली लंबी ही होती है। आप ही की लंबी नहीं होती, आपके चाचा ताऊओं की भी उम्र ज़्यादातर देखी जाती है कि ज़्यादा होती है। आपके ख़ानदान में लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है लड़कियों के मुकाबले। इसके अलावा स्क्वारिश पाम में जो हम बात करते हैं कि एक बीमारी से मृत्यु नहीं होती। एक बीमारी में कोई बीमारी लग जाए, एक बीमारी कितनी भी बड़ी उससे मृत्यु नहीं होती। एक बीमारी में दूसरी बीमारी लग जाए तो मृत्यु योग बनता है। दूसरा, अब ये तो हो गया आपका पूरा स्क्वारिश पाम के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं एग्जैक्टली आपके हाथ के ऊपर। अब देखो ये वाली उंगली आपकी हल्की सी छोटी है, जो कि मैंने स्क्वारिश पाम में अददा के नोटिस करी है कि ये रहता है यहाँ पर। ये वाला जो है माइनस पॉइंट मिल जाता है आप लोगों को। अब इसमें माइनस क्या होता है, देखो 2 में से एक चीज़ होती है, या तो पत्नी से थोड़ी अनबन रहे, नहीं तो पत्नी कुछ कुछ बीमार रहे। मेजर नहीं होगा कुछ भी, लेकिन कुछ उनकी बीमारी चलती रहेगी। क्या स्थितियाँ हैं ये देखिए। इन ये वाली उंगली छोटी है और ये वाली उंगली लंबी है ना, ये वाली ये लंबी है, ये छोटी है। स्क्वारिश पाम में मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि पहली वाली उंगली जो है वो अक्सर थोड़ी सी छोटी हमें दिख रही है। वो छोटी स्थितियों में भी ज़्यादा स्थिति यही बनती है कि पत्नी का कुछ ना कुछ बीमारी का योग बना रहेगा। मेजर कब होती है, जब ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए। किसी भी व्यक्ति की, नॉट ओनली फॉर स्क्वारिश पाम, किसी भी व्यक्ति की जब ये उंगली बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी तो उनकी पत्नी को या तो कोई बड़ी बीमारी का योग बनेगा, या तो फिर आपस में ही तलाक का योग, बहुत ज़्यादा लड़ाई, या फिर मानसिक तलाक तो हो ही जाता है ना, साथ भी रह रहे हैं पर बिल्कुल नहीं बन रही। आपकी वो स्थितियाँ नहीं हैं। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, वो स्थितियाँ नहीं होंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इन दोनों में से एक बात ज़रूर होगी कि या तो थोड़ा अनबन चलेगी या फिर
वो कुछ बीमार पड़ेंगे। अच्छा, आप कर क्या सकते हैं, है ना। स्थिति तो पता चल गई, माथे पर हल्दी का तिलक लगाया कीजिए, गुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कुल मिलाकर गुरु को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप स्किल्स भी बहुत वीक हो जाती हैं, नहीं तो फिर अपनी बात सामने से जाकर रख नहीं पाओगे, उतना लीडरशिप स्किल्स नहीं रहेंगी, थोड़ा फॉलोअर ज़्यादा रहोगे। घर में पत्नी की ज़्यादा चलेगी, पहले माता की ज़्यादा चलती होगी, आगे भी बच्चों की ज़्यादा चलेगी, आपकी चल नहीं पाएगी, क्योंकि लीडरशिप स्किल्स को दिखाती है ये वाली उंगली। ये तो हो गई छोटी, ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है। दूसरा, हाँ लेकिन ये अच्छी है, आपकी उंगली अच्छी है, मैरिज वाला पार्ट जो है वो अच्छा है, मतलब उंगली टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, कोई इस पर तिल नहीं है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, और जो आपका गुरु का पर्वत है वो भी बिल्कुल साफ़ है। सो मैरिड लाइफ कुल मिलाकर आपकी मेरे हिसाब से ठीक ठाक बीतनी चाहिए, बिकॉज आपका शुक्र पर्वत भी बिल्कुल सुंदर और साफ़ है। बिल्कुल सुंदर और साफ़ शुक्र पर्वत होने की स्थिति में जो हम बोलते हैं ना कि लाइफ में अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, ये सब चीज़ें भी आपके पास आती रहेंगी। हाथ बहुत ही आपका कहते हैं ना उम्दा है किस चीज़ में, कि टेंशन्स बहुत लाइफ में नहीं आएंगी बहुत ज़्यादा, ऐसी कोई मेजर, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है आपका हाथ। टेंशन आप लेते भी नहीं होंगे, आपकी पर्सनालिटी भी नहीं है वो वाली टेंशन वाली। दूसरा, मेहनती स्वभाव बहुत होगा, क्योंकि शनि की उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी है और बिल्कुल स्ट्रेट भी है। ऑकल्ट साइंस में, यानी कि इस तरह की चीज़ों में हाथ देखना, जैसे मेरा इंटरेस्ट है, ऐसे ही किसी न किसी ऑकल्ट साइंस में आपका भी इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि शनि पर्वत का सेकंड फैलेंज होता है ना, अगर ये किसी का थोड़ा लंबा हो इन दोनों के मुकाबले, तो उन लोगों को इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाता है। यहाँ पर आते हैं, अब आपका देखो सूर्य की उंगली आपकी लंबी है, शेयर मार्केट में पैसा लगाते होगे या इस तरह की चीज़ों में जहाँ रिस्क होता है ना, वहाँ आप कम डरते होगे, वहाँ आपको लगता होगा लगा देता हूँ मैं। क्योंकि जिनकी सूर्य की उंगली लंबी होती है वो लोग जो होते हैं थोड़े से इस प्रवृत्ति के ज़रूर होते हैं कि उनको हम बोल सकते हैं उनके अंदर करेज होता है, रिस्क लेने का करेज जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये उंगली आपकी बहुत छोटी हो गई, नहीं आपका फैलेंज ये वाला कटा हुआ है, ये उंगली आपकी लगभग बराबर है, तो फिर स्थितियाँ ठीक है। बोलने का, ये हमारी ना वाक जो प्रवृत्ति होती है ना, बोलने का आपका ढंग कैसा है वो सब अच्छा होगा, क्योंकि ये बराबर की है। अब ये मान लीजिए किसी की बहुत छोटी हो जाए तो वो बहुत संकुचित स्वभाव का हो जाएगा, अपनी बात नहीं बोल पाएगा, हिचकिचाएगा बहुत, जबकि स्थितियाँ ऐसी आपके हाथ में नहीं हैं। मैरिज लाइन बड़ी अच्छी सी साफ़ है, एक है, तो मैरिड लाइफ ठीक है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब आ जाते हैं भाई, मस्तिष्क रेखा तो आपकी एक्स्ट्रॉर्डनरी लंबी है, बहुत बढ़िया दिमाग होगा, बहुत तेज़ दिमाग के आप होंगे और बहुत फैमिली ओरिएंटेड आप हैं। क्योंकि ये देखिए, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर के टाइप से पूरा जब किसी के ऐसे ज्वाइन करके रहेगी ना, ये इस तरह से पूरा आपस में मिलके चल रही है, तो ऐसे लोग सबके बारे में सोचकर काम करते हैं और बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र विचारों वाले नहीं होते, सबका सोचते हैं और फिर उस हिसाब से काम करते हैं। अब कौन नहीं सोचता? अब देखो हाथ उठा के, जिसकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग अलग होगी, 100 में से 90% उनके घर में झगड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो सबके हिसाब से सोच ही नहीं पाते। वो लोग सोचते हैं अपने हिसाब से, उनका कंफर्ट किस में है, ठीक है। तो ये स्थितियाँ, और ऐसी स्थितियों में मैंने कम से कम 70-80% केसेस में डाइवोर्स भी देखे हैं, जब ये बहुत ज़्यादा दूर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर दूसरा वाला बंदा निभ गया तो निभ गया, आप तो नहीं झुकेंगे, लेकिन आपकी स्थितियाँ इससे बिल्कुल विपरीत हैं। आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर बातचीत कर फैसले करते हैं, ऐसा नहीं कि स्वतंत्र एकदम विचार हैं आपके और आप ऐसा कोई काम करते हैं। चलिए आगे आते हैं, फॉरेन में बसने का चांस भी है आपके हाथ में, ठीक है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मुझे नहीं पता फॉरेन में हो नहीं हो या आपका मन है नहीं है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो आपके हाथ में स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। 100% अगर आप फॉरेन में चाहते हो तो वहाँ जाने के बाद स्थितियाँ अच्छी होंगी। क्यों? रीज़न बताती हूँ। देखो, एक तो जीवन रेखा से निकलकर अगर किसी की स्थिति चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, कोई भी रेखा जा रही है, तो ऐसे लोगों का फॉरेन में सेटल होने का काम बन जाता है, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, जिस भी व्यक्ति के हाथ में चंद्र से भाग्य रेखा ऊपर जाती है, वो स्थिति में अगर वो फॉरेन चला जाए, यानी कि ये कहे कि अपने जन्म स्थान से बहुत दूर चला जाए, जितना ज़्यादा दूर जाएगा वो इंसान उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। शादी के बाद ओब्वियसली आपकी ग्रोथ हुई होगी, क्योंकि जिनके भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा होती है उनके जीवन में जब स्त्री आती है तो उससे ग्रोथ उनकी बढ़ती है, ठीक है। वो भी चीज़ आपके हाथ में रहेगी। अच्छा, कभी बिज़नेस करना है, मुझे नहीं पता आप करते हैं नहीं करते हैं। देखो, मुझे इस वक्त तो नहीं लग रहा है ऐसा कि कोई बहुत ज़्यादा आपके हाथ में ऐसा योग है कि आप बड़े बिजनेसमैन हैं, क्योंकि बिज़नेस लाइन आपके हाथ में मुझे दिख नहीं रही है। बट अगर आपको करने का है, खाने पीने के काम का बिज़नेस आपको रास आएगा, क्योंकि यहाँ पर बिज़नेस लाइंस है नहीं, तो आई डोंट वांट टू सजेस्ट यू
ठीक है। लेकिन अगर कभी करते हैं और मन है तो खाने पीने का काम भी आप कर सकते हैं, वो अच्छा रहता है जिनका चंद्र से रहता है। आपकी एक शाखा मस्तिष्क रेखा की, ये देखो एक शाखा जो है वो चंद्र की तरफ जाती है, तो ऐसे लोग थोड़ा क्रिएटिव माइंड हो जाता है आपका। नेगेटिव वाली साइड नहीं है। नेगेटिव साइड कैसे होती है? जब बिल्कुल हलवा हो जाए तो डिप्रेशन वाली साइड होती है। लेकिन अगर केवल एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है और ये कम स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपको क्रिएटिव बनाएगी, आपके बोलने का स्टाइल अच्छा होगा। इसके अलावा आपकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, एकदम साफ, एकदम बढ़िया। सो खुश रहते होंगे, बिल्कुल अच्छा मिजाज होगा आपका, नेचर अच्छी होगी। आपके हाथ से ही लग रहा है कि आपका नेचर अच्छा होगा बहुत ही। अगर मैं बात करूं अंगूठे की, सामान्य है तो ऐसे जो इनका अंगूठा एकदम रिजिड होता है ना, वो नेचर के भी बहुत रिजिड होते हैं। परिस्थितियाँ यहाँ पे भी अच्छी हैं। कुल मिलाकर अगर मैं आपका हाथ बोलूँ तो काफ़ी अच्छा हाथ आपका है। जीवन रेखा है ना, अभी सभी चाहते हैं बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं है, और बुढ़ापे में भी 100% बीमारी हो के बिस्तर पे पड़ के नहीं मरेंगे, ये भी पक्की बात है। बहुत अच्छी जीवन रेखा है आपके हाथ में। पीछे से कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ा ऐसा कुछ जीवन में ऐसा कुछ भी नेगेटिव आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में बहुत कम नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और कुल मिलाकर हाथ बड़ा बढ़िया है आपका। चलिए ज़रा भाग्य रेखा को देख लेते हैं, जहाँ सबको पता होता है कि पूछना होता है पैसा कैसे आएगा। अभी आपकी उम्र चल रही है 43 के आसपास। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके गड़बड़ है, अभी तो गड़बड़ नहीं है, आगे जाकर है। अभी ये देखिए 45, हाँ भाई थोड़ा सा भी ध्यान रखो, ठीक है। ये भाग्य रेखा जो है आपकी यहाँ से थोड़ा सा फेड हो रही है। अच्छा, अभी मुझे और भी तस्वीरें भेजिएगा आप हाथ की, मैं यार यहाँ से और आपको चेक करके बता दूंगी। अगर ये रेखा देखो यहाँ पे फेड हो रही है तो पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा हमारी यहाँ से आगे फेडेड होगी, वहाँ पर 43, 44 सर आगे प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत शुरू भी हो गई हो, तो पैसे के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं, बिकॉज भाग्य रेखा यहाँ पर लाइट हो रही है। जब भाग्य रेखा लाइट होगी तो पैसा, कर्जा, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अभी ज़रा और देखते हैं। देखो वैसे तो आपका हाथ बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम भाग्य रेखा पर पहुँच रहे हैं तो भाग्य रेखा जो है अपने आप में फेडेड हो रही है, ठीक है। अब ऐसी स्थितियों में क्या चीज़ हमें बचा सकती है? पत्नी का भाग्य। पति के हाथ की रेखाएं अगर ख़राब हो रही हैं और पत्नी के हाथ में एकदम मान लीजिए बहुत अच्छी भाग्य रेखा चल रही है, या उनकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी चल रही है, तो हमारी स्थितियां बच जाती हैं कि हम उस स्थिति से शायद उतना ना जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हाँ दिक्कत है। थोड़ा सा रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा, कोई नया काम मत कीजिएगा, नया मकान मत लीजिएगा, कोई नया चीज़ ऐसा मत कीजिएगा जहाँ पैसा फंसने का चांस हो, क्योंकि आगे थोड़ा सा जॉब को भी सिक्योर करके रखिए अभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे नेगेटिव दिख रहा है हाथ में अभी भाग्य रेखा पर पहुँचते ही। इसके बाद अच्छा कर क्या सकते हैं, है ना। देखो भाग्य रेखा तो उल्टे हाथ में भी वो बिल्कुल फेडेड की लग रही है, तो ये जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ दे सकती है। क्या कर सकते हैं? लक्ष्मी सूक्तम, ठीक है। लक्ष्मी सूक्तम किया कीजिए, मॉर्निंग में अपने घर में चलाइए, इवनिंग में चलाइए, जितना बार हो सकता है ऑफिस में कान में थोड़ा सा लगा के सुन लीजिए। 10-15 मिनट का होता है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है। वो आप यूट्यूब पे ढूंढिए और आपको आराम से मिल जाएगा लक्ष्मी सूक्तम, वो आप सुना कीजिए। दूसरा, शनिवार वाले दिन किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाइए। रीज़न बता देती हूँ आज क्या थी। ये रेखा आपकी शनि की रेखा भी कहलाती है, ठीक है ना। शनि पर्वत पे जा रही है, सिंपल सी बात है, इसको हम शनि रेखा भी बोलते हैं। शनि कर्म का कारक होता है, कर्म अच्छे कीजिए। जितना आप अच्छे कर्म करना शुरू कर देंगे, मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, चींटी को आटा चीनी डाल देना, पंछियों को कुछ खिला देना। पंछियों को वैसे बुध के लिए ज़्यादा होता है, बट शनि के लिए आप चींटियों को आटा और चीनी खिलाइए। ये सब जब आप काम करना शुरू करेंगे, ग्रेजुअली देख लेना, अपना हाथ फोटो खींच के रख लेना, कुछ महीनों बाद आपको धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। ये चीज़ बड़ी अच्छी काम करती है, क्योंकि शनि सीधा सीधा कर्म के होते हैं और भाग्य रेखा चेंज होती है कर्मों से। आप कर्म खराब करना शुरू कर दो, देखो भाग्य रेखा खराब होनी शुरू हो जाएगी। कर्म अच्छे करना शुरू कर दो, सभी के लिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप कर्म अच्छा करना शुरू कर दो, धीरे धीरे देखना भाग्य रेखा अच्छी होगी। भाग्य रेखा से सबसे ज़्यादा आता है पैसा जीवन में, क्योंकि पैसे से तो सारी लग्जरी है, तो वो चीज़ होती है, तो वो आपको करना चाहिए। शनि का दिया जलाया कीजिए, और शनिवार वाले दिन मेरे हिसाब से शनि को आपको तेल शनि मंदिर के बाहर से नहीं खरीदना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। लोग तो पूरी दुनिया कर रही है ऐसा, बट मेरे हिसाब से अपने घर से आप तेल लीजिए, उस दिन मत खरीदिए तेल, क्योंकि शनि में तेल खरीदना एक अच्छी बात तो नहीं मानी जाती है। तेल उड़द ये सब शनि की चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए,
तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर से उड़द और शनि का जो दिया है उसका तेल डिब्बी में डाल के लेकर जाइए और वो दिया आप लगाया कीजिए वहाँ पर मंदिर में, वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। कुल मिलाकर स्थितियाँ ये हैं। इसके अलावा कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप कीजिए, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।